नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले 3 दिनों का वह विशेष राशिफल जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। दोस्तों, ग्रहों के इस अनोखे संयोग ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जो आपके जीवन में बड़े-बड़े चमत्कार और अकल्पनीय लाभ लेकर आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे यह निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी यह एक छोटी सी पहल हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें प्रेरणा देती है कि हम आपके लिए और भी अधिक सटीक और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय जानकारी लेकर आएं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले 3 दिनों का राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपकी राशि के अगले 3 दिन के लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों, एक अद्भुत सहयोग बना रहा है जिसके कारण बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जो नहीं होने वाला था अब वह होने वाला है। जैसे कहते हैं ना, उल्टी गंगा बहने वाली है। ठीक उसी प्रकार से आज आपकी कुंडली के ग्रह गोचर की परिवर्तन हुआ है जिसके कारण आज 5 बड़ी खुशखबरी और 5 जगह से धन लाभ और 3 बड़ा चमत्कार और 5 बड़ा शुभ समाचार एक साथ आपको मिलने वाला है। दोस्तों, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि सबसे पहले हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी ज्ञानवर्धक और 100% सटीक आपको जानकारी दे सके। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपके जीवन में अगले 3 दिन कैसा रहने वाला है, अब का पारिवारिक जीवन कैसा व्यतीत होने वाला है, आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, आपको कौन सी बड़ी क्षेत्र में मुनाफा हो सकता है, कौन सा कार्य आपको अगले 3 दिनों के अंदर भूलकर भी नहीं करना है। दोस्तों, और बिजनेस व्यापार धन संबंधी भी आपको बताने वाले हैं कि आने वाले समय अगले 3 दिन कैसा शुभ फल की प्राप्ति होने वाला है। दोस्तों, आपको कौन से क्षेत्र में सावधानियां बरतने की जरूरत है और कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ और बजरंग बली की कृपा आपके जीवन में एक साथ मिल रहे हैं जो अगले 3 दिन बहुत ही शुभ दिन है। दोस्तों, 2025 में सबसे अद्भुत और सबसे बड़ा शुभ दिन अगले 72 घंटे है जो आपके लिए निम्न प्रकार के बड़े-बड़े लाभ और अनेकों प्रकार के चमत्कार होने वाला है। दोस्तों, जैसे ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपके जीवन में शुभ समय की घड़ी शुरू हो चुकी है। अगले 3 दिनों में 5 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपके जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाएंगी। ये खुशखबरी सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है बल्कि आपके परिवार, रिश्ते और कार्य क्षेत्र में भी आपको अकल्पनीय सुखद अनुभव कराने वाली है। पहली खुशखबरी यह है कि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपके धन का प्रवाह बढ़ेगा, आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और कहीं से अचानक धन प्राप्ति होगी। दूसरी खुशखबरी यह है कि आपके पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थीं, उनका समाधान इतनी सहजता से होगा कि आप खुद चौंक जाएंगे। तीसरी खुशखबरी यह है कि आपकी सेहत में सुधार होगा जो आपको अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक बनाएगा। चौथी खुशखबरी यह है कि आपके करियर या व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होगा। और पांचवी खुशखबरी यह है कि आपके रिश्तों में मिठास और प्रेम बढ़ेगा जो आपके जीवन को और अधिक सुखमय बनाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, ग्रहों का यह विशेष संयोग उल्टी गंगा बहाने वाला है। आपके जीवन में 3 ऐसे बड़े चमत्कार होने वाले हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। पहला चमत्कार यह होगा कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं और रुकावटें थीं, वे अचानक समाप्त हो जाएंगी। दूसरा चमत्कार यह होगा कि जो कार्य वर्षों से अटके थे वे सहजता से पूरे होंगे। और तीसरा चमत्कार यह होगा कि आपको आपके प्रियजनों से ऐसा सहयोग मिलेगा जो आपके जीवन को नई दिशा में ले जाएगा। इन चमत्कारों के साथ ही 5 शुभ समाचार भी आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। ये शुभ समाचार आपके परिवार, करियर और सामाजिक जीवन में ऐसी सकारात्मकता लाएंगे जो आपकी खुशियों को दोगुना कर देंगे। दोस्तों, यह समय ऐसा है जब आपको मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहना चाहिए। इससे आपको न केवल आध्यात्मिक संतोष मिलेगा बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि भी आएगी। दोस्तों,
इन 3 दिनों में आपको कुछ ऐसी गलतियां करने से बचना चाहिए जो आपके लिए बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। पहला, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखें। दूसरा, किसी भी प्रकार की अनावश्यक बहस से बचें और अपने रिश्तों को प्राथमिकता दें। तीसरा, धन को अनावश्यक कार्यों में खर्च न करें और अपनी बचत पर ध्यान दें। चौथा, किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों को अपने मन में न आने दें। और पांचवा, अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करें और आलस्य से बचें। दोस्तों, इन 3 दिनों में ध्यान और साधना का विशेष महत्व है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और मां लक्ष्मी के चरणों में दीपक जलाएं। इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी और आप अपने जीवन में नई सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। सबसे पहले आपको अपने आसपास के छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपको सुबह उठते ही कुछ शुभ अनुभव होता है, जैसे कि कोई शुभ सपना, शंख की ध्वनि सुनाई देना या फूल गिरने का अनुभव, तो इसे अनदेखा न करें। यह इस बात का संकेत है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और आपकी कुंडली में शुभ योग बन रहा है। ऐसे समय में भगवान विष्णु का ध्यान करें और ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जप करें। अगले 3 दिनों में यदि आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होती है या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलता है, तो यह मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत है। इस समय आपको धन का सदुपयोग करना चाहिए और अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए इसे खर्च करना चाहिए। याद रखें, मां लक्ष्मी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि धन को सही दिशा में उपयोग किया जाए, तभी वह स्थिर रहता है। इन दिनों में आपको अपने रिश्तों पर भी विशेष ध्यान देना है। यदि किसी प्रियजन के साथ लंबे समय से कोई मतभेद चल रहा है, तो उसे सुलझाने का यह सबसे सही समय है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से मिलता है जब हम अपने रिश्तों को सहेजते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं। आपके घर में यदि अचानक शांति और सकारात्मकता का माहौल बनता है, तो समझ लें कि शुभ घड़ी शुरू हो चुकी है। यह समय है कि आप अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करें और घर में सफाई व साज सज्जा का विशेष ध्यान रखें। मां लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां स्वच्छता और सकारात्मकता होती है। इस समय ध्यान और साधना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। प्रतिदिन प्रातःकाल में श्री सूक्त का पाठ करें और मां लक्ष्मी की पूजा में कमल का फूल चढ़ाएं। यदि आपके पास कमल का फूल नहीं है, तो पीले फूल भी अर्पित कर सकते हैं। अगले 3 दिन ऐसे हैं जब आप किसी बड़े निर्णय को लेने से पहले सोच विचार करें। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। इस समय आपकी कुंडली में जो शुभ योग बन रहे हैं, वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। आपके व्यापार या करियर में यदि कोई बड़ा अवसर आता है, तो इसे हाथ से न जाने दें। यह अवसर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको मिला है और यह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इस समय आपको अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी दिखानी होगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आने वाले हर शुभ संदेश से जुड़ सकें। आपके समर्थन से हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम आपको और भी अधिक उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकें। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि अगले 92 घंटे बेहद खास होने वाले हैं। मां लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और बजरंग बली की कृपा से आपके जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव होंगे जिनकी आप केवल कल्पना ही कर सकते थे। इन बदलावों के साथ आपको 5 बड़े शुभ समाचार मिलने वाले हैं, जिनके कारण आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये शुभ समाचार इतने अनोखे और अप्रत्याशित होंगे कि आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। सबसे पहला शुभ समाचार आपके आर्थिक जीवन से जुड़ा होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से आपको कहीं से अचानक धन प्राप्ति होगी। यह धन किसी पुराने निवेश का लाभ, कोई कानूनी मामला जो आपके पक्ष में आए, या फिर ऐसा स्रोत हो सकता है जो आपके लिए अप्रत्याशित होगा। यह धन आपको न केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा, बल्कि आपके जीवन में कई अधूरे सपनों को पूरा करने का मौका देगा। दूसरा शुभ समाचार यह है कि आपके परिवार में कोई बड़ी खुशी दस्तक देने वाली है।
यह खुशी किसी प्रियजन की सफलता, विवाह या संतान सुख से जुड़ी हो सकती है। यह ऐसा पल होगा जो आपके पूरे परिवार को एक साथ खुशियों में बांध देगा और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। तीसरा, शुभ समाचार आपके करियर या व्यवसाय से संबंधित है। यदि आप नौकरी में हैं, तो आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि का समाचार मिल सकता है। यदि आप व्यवसायी हैं, तो कोई बड़ा अनुबंध या लाभ आपके हाथ लग सकता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके प्रयासों का फल मिलेगा और आपके जीवन में स्थायित्व और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। चौथा, शुभ समाचार यह है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि आप या आपका कोई परिवारजन लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान है, तो अब उस समस्या का समाधान होगा। बजरंगबली की कृपा से आपके शरीर में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा और आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार रहेंगे। पांचवा और सबसे बड़ा शुभ समाचार यह है कि आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का आगमन होगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा, आपकी सहायता करेगा और आपके हर कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहेगा। यह भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली की ओर से आपके लिए एक दिव्य उपहार है। दोस्तों, यह समय मां लक्ष्मी, भोलेनाथ और बजरंगबली की कृपा के लिए आभार व्यक्त करने का है। हर सुबह और शाम भगवान का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का जाप करें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन कमल के फूल अर्पित करें और दीप जलाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और अद्भुत और सटीक ज्योतिषीय जानकारी मिलती रहे। आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में राहु महाराज विराजमान होंगे और ऐसे में आपको इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर नियंत्रण रखें और यदि किसी निर्णय को लेने में समस्या आ रही है, तो किसी बड्ढे की मदद लें। इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा, उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, परंतु आपको ये समझने की जरूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती हैं। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। इस पूरे ही सप्ताह आपकी राशि में शनिदेव के 11वें भाव में उपस्थिति होने के कारण पेशेवरों के लिए अच्छे नतीजे लाने वाली साबित होगी। इसके अलावा यह समय अवधि उन लोगों के लिए भी अच्छी साबित होगी जो अपने मुख्य व्यवसाय या सेवा से अलग अपना नया कोई व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं। छात्रों के लिए घर पर पढ़ाई की बजाय काम करने से ज्यादा झल्लाहट भरा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में मुमकिन है कि आपको इस पूरे ही सप्ताह इस झल्लाहट से जूझना पड़े, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि देखी जाएगी। उपाय: प्रतिदिन ओम भौमय नमः का 27 बार जाप करें। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, कामकाज में व्यस्तता के चलते इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में रोमांस को दरकिनार होना पड़ेगा, जिससे आपका प्रेमी आपसे झगड़ा कर सकता है। ऐसे में उनसे लड़ने की जगह उनकी जरूरतों को समझते हुए उन्हें समय दें। इस सप्ताह आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ प्रतिकूल फलों की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि संभव है कि जीवन साथी के साथ किसी बड्ढी और गर्मागर्म बहस के बाद आपका मन करे कि आप अपना सर फोड़ लें या घर से कहीं दूर भाग जाएं। परंतु यह समझना होगा कि खराब परिस्थितियों से भागना उनका हल नहीं होता। आज के दिन आप अपने आसपास सभी को अपनी सोच और किसी भी स्थिति को सही समझने की योग्यता से प्रभावित करेंगे। अपने कार्यस्थल की किसी बद्धी समस्या या किसी दोस्त की परेशानी का बहुत रचनात्मक सा हल निकलकर छा जाएंगे। आपके लिए रोमांचक समय है। आपको किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग खुद आपकी ओर सहायता लेने के लिए आएंगे। आप अपने जीवन की कुछ विशेष घटनाओं के कारण निराश से हो गए हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं और काम पर ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते। काम पर बेहतर तरीके से फोकस करने के लिए हर रोज सोने से पहले लिख लें कि आपने कौन से काम पूरे कर लिए हैं।
यह भी लिख लें कि आपको कल कौन से काम पूरे कर लेने हैं। अब अपनी जिंदगी में अपने उस खास आदमी के लिए आपको अपना स्वभाव और काम बदलने की जरूरत है। आज आपको यह समझ में आएगा कि आप जिसे आकर्षित करना चाहते हैं, उसके आपकी ओर आकर्षित होने की अधिक संभावनाएं सीधे तरीके से हैं, न कि उन चालों से जो आप पहले से खेलकर जीत हासिल करते रहे हैं। यह आदमी उन सब से अलग है और इसे आपसे खुलेपन और ईमानदारी की उम्मीद है। आज का दिन उनके लिए उपयुक्त है, जो कि रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं। आपके सुझाव आपको नए अनुबंध दिलाएंगे, जिससे आपकी बैंक में जमा राशि में विस्तार होगा। कलाकार, संगीतज्ञ, फिल्म निर्माता, फोटोग्राफर एवं लेखक अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और जो लोग अन्य क्षेत्रों में हैं, अगर वह अपने काम में कुछ नवीनता या कुछ रचनात्मकता लाएं, तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं।